हर स्कूल के अंदर हमने किस्म किस्म की फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, आर्ट फैसिलिटीज, कल्चरल फैसिलिटीज, हर तरह की फैसिलिटीज हम देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हर बच्चा अपने हुनर को अचीव कर पाए, अपने हुनर को और आगे लेके जा पाए। तो जिन बच्चों को आज शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अवार्ड नहीं भी मिला, मैं उन सभी बच्चों को भी कहना चाहता हूं कि मायूस होने की जरूरत नहीं है। हर बच्चा भगवान की एक अलग, भगवान ने अलग बनाया हर बच्चे को, भगवान ने स्पेशल बनाया हर बच्चे को। आप अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपने हुनर को आगे बढ़ाइए और हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, पिछले 7-8 साल के अंदर, 10 साल के अंदर दिल्ली की शिक्षा की क्षेत्र में जो क्रांति आई है, इसकी चर्चा तो पूरे देश में हो रही है, पूरे विश्व के अंदर आज दिल्ली के शिक्षा के क्षेत्र की चर्चा हो रही है। इसकी सबसे बड़ी श्रेय, दिल्ली के अंदर आज जो क्रांति आई है, इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं अपनी दिल्ली सरकार के स्कूलों के टीचर्स को देना चाहता हूं। ये जरूर है, ये टीचर्स वही हैं। 60,000 70,000 के करीब आज हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों में टीचर्स काम करते हैं। हमारी सरकार ने आके टीचर्स को बदला नहीं, वही टीचर्स हैं। लेकिन माहौल दिया हम लोगों ने, ये मैं जरूर मानता हूं। हमारी सरकार बनी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, हमारी सरकार ने आने के बाद एक माहौल दिया। आज सरकारी स्कूलों के अंदर बेस्ट फैसिलिटीज हैं, टीचर्स को सम्मान मिलता है, टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए आईएम्स में भेजा जाता है, विदेशों में भेजा जाता है। वो माहौल, टीचर का दर्जा सबसे सुप्रीम होता था। गांव के अंदर, समाज के अंदर टीचर की सबसे ज्यादा इज्जत अगर होती थी तो टीचर की होती थी। गुरु की इज्जत सबसे ज्यादा होती थी। आप कोई ग्रंथ उठा के देख लो, कोई रामायण महाभारत उठा के, गुरु की इज्जत सबसे ज्यादा होती थी। और हर गांव में स्कूल था। अंग्रेजों ने आने के बाद ये रियलाइज किया कि अगर इनका एजुकेशन सिस्टम हमने बर्बाद नहीं किया तो भारत के ऊपर राज करना मुश्किल होगा। तो उन्होंने एक शख्स को भेजा। उस शख्स का नाम था मैकॉले। 1830 से 40 के बीच में एक एक करके उन्होंने हमारे देश के सारे गुरुकुल बर्बाद कर दिए। हमारे पूरे देश का जो एजुकेशन सिस्टम था वो ध्वस्त कर दिया। और जो हमारा करिकुलम था, हम बच्चों को तरह तरह के वहां पे किस्म किस्म के हुनर सिखाए जाते थे। रट्टा नहीं मरवाया जाता था जो आज हम रट्टा मरवाते हैं अपनी क्लास में। हुनर सिखाया जाता था, जिंदगी जीने का हुनर, खेती सिखाई जाती थी, किस्म किस्म के, वो सब ध्वस्त करके और रट्टा मारने वाला पूरा करिकुलम ये लोग लेके आए, जिसमें किस्म किस्म की डिग्रियां तो मिलने लगी, रोजगार नहीं मिलता। डिग्री मिलती है, बीए मिलती है, बीएससी मिलती है, बीकॉम मिलती है, एलएलबी मिलती है, नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता। ये सारा वो मैकॉले करके गया था। देश को बर्बाद करके गए थे अंग्रेज। ये उसको बर्बादी करने का एक मेन जड़ जो फाउंडेशन थी वो मैकॉले का एजुकेशन सिस्टम। दुर्भाग्यवश ये हुआ कि आजादी के बाद हम लोगों ने उस एजुकेशन सिस्टम को नहीं बदला। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, लेकिन यह कि आजादी के बाद और इतने काम करने थे कि इस तरफ शायद किसी का ध्यान ही नहीं गया। एजुकेशन सिस्टम नहीं बदला। 2 काम करने की जरूरत थी। एक तो जो हर गांव के अंदर स्कूल था, उस जो विस्तार था हमारे एजुकेशन सिस्टम का, उसको वापस उसी तरह से गांव गांव के अंदर स्कूल बनाने की जरूरत थी, वो नहीं बनाए। और दूसरी जरूरत थी इस करिकुलम को बदलने की। जो क्लर्क पैदा करने वाली शिक्षा प्रणाली है, क्लर्क पैदा करती है, ये शिक्षा प्रणाली बदलने की जरूरत थी। आज दिल्ली के अंदर हमने एक शुरुआत की है, लेकिन हमारी छोटी सी सरकार है। जितना हम कर सकते हैं हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको करने की जरूरत है। मेरा अपना मानना है कि अगर हम एजुकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दें, आज के क्षेत्र में, जेईई के क्षेत्र में ओवरऑल नतीजे, ओवरऑल पास परसेंटेज दिल्ली के सरकारी स्कूलों की प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर जो फैसिलिटीज हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं, कल्चरल फैसिलिटीज हैं, जो किस्म किस्म की फैसिलिटीज हैं, वो 90% से ज्यादा दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा बेहतर आज हमारे प्राइवेट स्कूलों के अंदर है। तो जो समान शिक्षा प्रणाली का हमारा उद्देश्य था कि चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, वो आज अचीव हुआ है हमारा। आज अमीरों के बच्चे भी
गरीबों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों के अंदर जाते हैं, अमीरों के बच्चों की भी प्रेफरेंस है। एक क्लास में गया एक बारी मैं, सरकारी स्कूल की क्लास में, मुझे बताया गया था कि बहुत सारे लोग अपने बच्चों का नाम प्राइवेट स्कूल से कटा कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। मैंने उस क्लास में घुस के बच्चों से पूछा, आप में से कौन कौन बच्चा प्राइवेट स्कूल से आया है नाम कटा के? 7-8 बच्चों ने हाथ खड़े किए। मैंने एक बच्चे से पूछा, आप कौन से स्कूल से आए हो? कहता है सेंट कोलंबस।